Hello friends and students. So this is your computer subject and we will start from today chapter 1 and the name of the chapter is network and of course this is for class 7th. So let's start today's video. So here your chapter 1 and the name of the chapter is network. Okay. So first of all, what is a network? Network What is network? When we connect two or more computer with each other so that they can share the data and information, then the connection of these network is called a network. जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को या कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है। और ये हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं? नेटवर्क हम इसलिए बनाते हैं ताकि कंप्यूटर के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें और रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकें। रिसोर्सेज क्या होता है? एक कंप्यूटर के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? उसके रिसोर्सेज। जैसे कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर कनेक्ट है तो वो क्या कहलाएगा? उसका रिसोर्स। अभी होता क्या, जैसे मान लो आपके पास एक कंप्यूटर है, उस पर एक प्रिंटर अटैच है तो आप उससे उसका प्रिंट ले सकते हो। बट आपका फ्रेंड है कोई, तो आपके फ्रेंड के पास भी कंप्यूटर बट उसके पास प्रिंटर नहीं है। तो क्या है, अगर आप दोनों अपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर लो, मतलब नेटवर्क बना लो, तो वो अपने कंप्यूटर से ही आपके प्रिंटर को यूज कर पाएगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, जो कंप्यूटर है वो सॉरी जो आपका प्रिंटर है वो क्या हो रहा है? शेयर हो जाएगा दोनों के बीच में। तो ये बेनिफिट होता है नेटवर्क का। ऐसे इंफॉर्मेशन को भी आप शेयर कर सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, आपके पास कोई फाइल है, अगर आपके दोनों कंप्यूटर कनेक्ट है आपस में तो उस फाइल को एक से दूसरे कंप्यूटर पर हम भेज सकते हैं या दूसरा बंदा उस फाइल को यूज कर सकता है। तो वो क्या होगी? फाइल के अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को भी शेयर कर सकते हैं। तो नेटवर्क के जो दो मेन बेनिफिट होते हैं, एक तो रिसोर्सेज को शेयर करना और दूसरा इंफॉर्मेशन को शेयर करना। ठीक है। सो बाकी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं एक बार। Today we are living in a next generation where computers have become one of the most essential requirement of the livelihood. हम आजकल ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहां कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है हम सबके लिए। जैसे कि आप आजकल देख ही रहे हो, आपका जो कोरोना वायरस की वजह से हम रेगुलर क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं, तो वीडियोस के थ्रू या फिर आपको कंप्यूटर्स के थ्रू ही ये जो वीडियोस है कहाँ बना रहे हैं हम? कंप्यूटर्स पे। जैसे मैंने ये जो वीडियो आप देख रहे हैं मैंने अपने कंप्यूटर पर बनाया है। ठीक है। तो अब इसी के थ्रू हम आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो किसके थ्रू पढ़ रहे हो आप? कंप्यूटर के थ्रू। इवन दो आप सोच रहे हो कि हम तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम तो कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे। तो आजकल जो आपके स्मार्टफोन होते हैं ना, जो आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, वो भी बेटा कंप्यूटर ही होते हैं। ओके। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे नहीं मैं तो मोबाइल में देख रहा हूँ वीडियो, मैं तो कंप्यूटर का यूज़ ही नहीं कर रहा। नहीं, जो वो आपके स्मार्टफोन है वो भी कंप्यूटर होते हैं। वो छोटे कंप्यूटर हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर बोलते हैं उनको, जो हाथ में पकड़े जा सकें। ठीक है। तो जो क्लासेस वगैरह में आप यूज करते हो, अपने लैब में यूज करते हो, वो थोड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, उससे उनको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। ओके। और ये जो मोबाइल से ये भी कंप्यूटर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ओके। तो सारा काम आप देख रहे हो, इवन दो दूसरे सब्जेक्ट भी क्या होंगे? कंप्यूटर के बिना आजकल तो ऐसी सिचुएशन हो गया आप पढ़ ही नहीं सकते उनको। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट है? कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है। ओके। तो आगे पढ़ते हैं। द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबली कनेक्टेड। आज पूरा संसार आपस में एक दूसरे से जुड़ चुका है। इट हैज़ बिकम इमेंसली इजी टू कनेक्ट टू एवरीवन अराउंड द ग्लोब। बहुत आसान हो गया है आजकल पूरे वर्ल्ड में किसी भी दूसरे बंदे से कनेक्ट होना, उससे जुड़ना। Many changes have been witnessed in the communication network and it biased technology. बहुत सारे जो चेंजेस हुए हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ऐसे, जिसने टेक्नोलॉजी को बहुत बदल कर रख दिया है। इन द पास्ट डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों में, मतलब कुछ 10 साल या 20 साल, 10 साल की ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? डिकेड्स बोलते हैं। ठीक है। टू मेक कम्युनिकेशन ईजियर, तो पिछले कुछ दशकों में
जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ईजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सर्विसेज लाइक एक्सचेंज ऑफ डेटा। तो कंप्यूटर की कुछ कंप्यूटर नेटवर्क की कुछ सर्विस हैं, जैसे डेटा को एक्सचेंज करना, शेयरिंग रिमोट रिसोर्सेज, जो मैं अभी बता रहा था चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको, रिसोर्सेज को शेयर करना। रिमोट, रिमोट किसको बोलते हैं? रिमोट का मतलब कोई चीज़ जो हमसे दूर हो। आप टीवी में यूज करते हो ना, रिमोट कंट्रोल बोलते हो उसको, जिससे टीवी को कंट्रोल करते हो, उसको रिमोट कंट्रोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि टीवी आपसे बहुत दूर होता है, आप दूर से ही उस कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेते हो। तो जिस डिवाइस की हेल्प से आप उसको कंट्रोल करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? रिमोट कंट्रोल। मतलब ऐसा डिवाइस जो दूर से किसी चीज को कंट्रोल कर लेते हो। रिमोट का मतलब क्या होता है? दूर होता है सिंपली, ठीक है। शेयरिंग रिमोट रिसोर्सेज, तो आप जो ऐसे रिसोर्सेज जो आपसे दूर है, जैसे मैंने बताया था आपके फ्रेंड के पास कोई प्रिंटर है, तो आपसे तो बहुत दूर हो गया ना, आपके कंप्यूटर के पास नहीं है वो, तो उसको भी आप यूज कर पाओ। ओके। सेंडिंग मैसेज, मैसेज सेंड कर सकते हैं नेटवर्क की हेल्प से। एक्सचेंजिंग ईमेल्स, ईमेल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब आप उसके पास ईमेल भेजो, कोई दूसरा बंदा आपके पास ईमेल भेजे। ये तब कब पॉसिबल है? जब नेटवर्क होगा। तो ये सब क्या है? नेटवर्क की सर्विसेज पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। चैटिंग, चैटिंग कर सकते हैं जैसे आप करते ही होंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप वगैरह पे। ओके। एंड अदर वर्चुअल ट्रांजेक्शन्स आर पॉसिबल विद द ब्लिंक ऑफ एन आई। और हम और भी बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। मतलब रियल में तो कोई चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती जैसे, बट फोटो के जरिए, वीडियो के जरिए जो है वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यानी रियल चीज़ तो नहीं होती। जैसे आजकल आपने देखा होगा ना, हम फोन्स वगैरह में मैसेज भेजते हैं, आपने चावल बनाए, बिरयानी बनाई, ठीक है, या कुछ भी बनाया, उसकी फ़ोटो खींच के फ्रेंड्स के पास भेज दी या किसी रिलेटिव के पास कि हमने आज ये बनाया, लो आप भी खा लो। तो मतलब रियल में तो नहीं खा सकते आप, रियल चीज़ तो नहीं भेजी, बट फिर भी वर्चुअल ट्रांजेक्शन तो आपका हो ही गया ना उस चीज़ का। वर्चुअल का मतलब नकली, मतलब जो असली नहीं है, ठीक है, बट असली से, असली जैसा ही है बट असली नहीं है। ओके। और लिखा विद ब्लिंक ऑफ आई, बस इतनी जल्दी हो जाता है ये ट्रांजैक्शन कि जितनी जल्दी आप पलक झपकाते हो, है ना। आप वो जो सेंड बटन होता है उस पर क्लिक करते हो और मैसेज तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। जैसे पलक झपकाते ही जो कोई भी चीज़ जो है आपके पास इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। सो व्हाट इज अ नेटवर्क? अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज ए नेटवर्क। जैसे वैसे तो मैंने बता दिया था आपको स्टार्टिंग में, फिर भी एक बार पढ़ते हैं इसको। एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है, कनेक्टेड बाय एनी कम्युनिकेशन मीडियम, जो किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू कनेक्ट होता है। अब कम्युनिकेशन मीडियम क्या होते हैं? जिसके थ्रू कंप्यूटर कनेक्ट है आपस में। जैसे दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो बीच में कुछ तो यूज करना पड़ेगा ना उनको कनेक्ट करने के लिए। जैसे या तो वायर्स यूज करनी पड़ेंगी, या वायरलेस मीडियम जैसे वाईफाई के डिवाइसेस आते हैं आजकल, ठीक है, तो बिना वायर के भी कनेक्ट हो जाता है। तो दो तरह के मीडियम होते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम, एक तो वायरलेस होते हैं और एक वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो या तो हम कोई वायर यूज करेंगे और या वायरलेस टेक्नोलॉजी का किसी ना किसी यूज करेंगे। जैसे ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, उनके द्वारा भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सब क्या है? वायरलेस। और वायर्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वायर्स होती हैं, उनके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर्स को, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं कनेक्ट करने के, मतलब तरीके तो दो हैं बट उन दो में भी फिर डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल के रूप में, एट योर होम, आपके घर में, यू आर जनरली कनेक्टेड टू वन प्रिंटर एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड यू माइट बी ओनली पर्सन यूजिंग इट। आपके घर में हो सकता है आपके पास सिर्फ एक कंप्यूटर हो और आप अकेले ही हो जिसे यूज करते हो। बट इन प्लेसेस लाइक बैंक्स, लेकिन जैसे आप बैंक्स में जाते हो, स्कूल रिसेप्शन या स्कूल में जाते हो वहाँ पर रिसेप्शन के ऊपर, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कोई मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं, अ सिंगल डिवाइस कैन नॉट बी कनेक्टेड टू मल्टीपल कंप्यूटर्स और मशीन्स। तो हम वहाँ पर क्या, एक सिंगल डिवाइस से काम नहीं चलेगा कि एक ही डिवाइस है वही हमने सभी कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ सेपरेट प्रिंटर फॉर एवरी इंडिविजुअल वर्क स्टेशन वुड इफेक्ट इन इंक्रीज ऑफ कॉस्ट। अगर वहां पर मान लो एक कंपनी है जिसके अंदर 100 कंप्यूटर हैं, अब हर किसी को एक अलग अलग प्रिंटर देना के, तो क्या हो जाएगा? वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। दस बाय कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि उन सभी कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, टू फॉर्म ए नेटवर्क, एक नेटवर्क बनाने के लिए। द इंक्रीज इन कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड, इस प्रकार जो कॉस्ट थी जो बहुत बढ़ जाती वो कम हो जाएगी। एंड बेटर क्वालिटी प्रिंटर कुड बी बॉट इन,
और एक बहुत अच्छे क्वालिटी वाला प्रिंटर आप खरीद सकते हो। मान लो प्रिंटर तो हमारे 2-3 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, 5-1 हज़ार में लगभग एक नॉर्मल कंप्यूटर आ जाता है आज के टाइम पर, ठीक है। तो लेकिन कुछ अच्छे कंप्यूटर्स भी होते हैं जो 20-25 हज़ार या 50 हज़ार तक के आते हैं, ठीक है। तो एक कंपनी देखो अगर 5-5 हज़ार वाले 100 प्रिंटर खरीदे, ठीक है, तो क्या होगा, 100 प्रिंटर मिले, कॉस्ट आई 5 लाख रुपए, सबको अलग अलग प्रिंटर मिल गया। लेकिन प्रिंटर कैसे हैं, वो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती ना, तो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं मिली। लेकिन उसकी बजाय हम क्या करें, एक अच्छा महंगे वाला थोड़ा 50 हज़ार वाला हमने प्रिंटर खरीद लिया और उसको उन सभी 100 कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया नेटवर्क बना के। तो क्या है, सभी को प्रिंटर मिल गया, सभी प्रिंट निकाल सकते हो, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आएगी और कॉस्ट भी क्या हुई, कम हो गई। ओके, सो इस प्रकार से ये क्या है, व्हाट इज ए नेटवर्क। तो नेटवर्क का बेनिफिट है कि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं नेटवर्क का यूज करके। ओके, एक कुछ कुछ लिखा है यहाँ पे, डिड यू नो, क्या आपको पता था, ए कंप्यूटर दैट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी नेटवर्क, एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता, इज एन इंडिपेंडेंट कंप्यूटर। उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर, मतलब जो किसी और पर डिपेंड नहीं है। जैसे आप घरों में जो आप पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हो वो कैसे होते हैं, वो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। एंड हुज ऑपरेशंस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंप्यूटर। और जो ये इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होते हैं उनको कोई दूसरा कंप्यूटर कंट्रोल नहीं कर सकता उनके ऑपरेशंस को, क्यों, क्योंकि वो और किसी से कनेक्ट ही नहीं होते। इज कॉल्ड अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। तो ऐसे जो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। यानी जो कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क पर नहीं है, इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, जिसको कोई दूसरा कंप्यूटर कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसे कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन कंप्यूटर। ओके, तो हमारे घरों में जो होता है वो कौन से होते हैं, स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स होते हैं। सो नेक्स्ट इज नेटवर्किंग। अभी नेटवर्क क्या होता है तो ये तो पढ़ लिया। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग क्या होती है, प्रोसेस होती है। नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। जो नेटवर्क होता है वो तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर लिया। डिवाइसेस से मतलब कंप्यूटर या कंप्यूटर में यूज होने वाले जो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, वेब कैम हो गया, स्कैनर हो गया, और डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पीकर हो गए, ठीक है। तो नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर वाया सम कनेक्टिंग मीडियम। तो नेटवर्क क्या होता है, बहुत सारे डिवाइसेस का जो कनेक्ट होने से जो ग्रुप बन जाता है, वो ग्रुप ही क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। And thus these interconnected devices create a networking। और इस प्रकार जो ये इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस है वो क्या बनाते हैं, नेटवर्किंग बनाते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं जो नेटवर्क बनाने की प्रोसेस है या कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम, नेटवर्किंग। ओके, ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नीड ऑफ नेटवर्किंग, हमें जरूरत क्या है नेटवर्किंग करने की, हम ये नेटवर्क क्यों बनाते हैं। ओके, तो उसकी क्या जरूरत है, तो वो देखते हैं। टाइम एंड कॉस्ट कैन बी रिड्यूस टू मिनिमल। इससे क्या होता है, जो टाइम और कॉस्ट है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, इट इज चीपर देन एनी अदर टेलीकम्युनिकेशन मेथड। ये बाकी किसी भी दूसरे टेलीकम्युनिकेशन मेथड से सस्ता पड़ता है। ओके, जैसे आप फोन कॉल्स वगैरह करते हो तो महंगी पड़ती है ना, बट एक बार नेटवर्क बना लिया तो उसके बाद सारे मैसेज क्या होते हैं, फ्री होते हैं। कोई भी फाइल ट्रांसफर कर लो बिल्कुल फ्री है, जैसे व्हाट्सएप से आप यूज करते हो क्योंकि वो इंटरनेट के थ्रू यूज होता है। इंटरनेट भी क्या है, एक नेटवर्क ही होता है, ठीक है। जो आप इंटरनेट यूज करते हो ना, वो भी एक नेटवर्क ही होता है। तो अब देखो, इंटरनेट से जो आपका डेटा ट्रांसफर बहुत सस्ता हो जाता है, लेकिन अगर आप कॉल्स वगैरह करते हो, कॉल्स में ज़्यादा पैसे लगते हैं ना, थोड़े महंगी पड़ती हैं। ओके, डेट नाउ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड। डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। इजियर वे ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, आसान हो जाता है रिसोर्सेज को शेयर करना। ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ डेटा, और डेटा की जो सिक्योरिटी होती है वो भी नेटवर्क में बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो नेटवर्क जब आप बनाते हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आते हैं या ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे हम अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ ए नेटवर्क। एक नेटवर्क के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ओके, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, कोई कोई भी चीज़, देखो जिन जिन चीज़ों से मिलके बनती है वो क्या कहलाते हैं, उसके कंपोनेंट। ओके, जैसे आपका घर है, आपके घर के कंपोनेंट क्या है, आपका घर किन किन चीज़ों से मिलके बना है, ईंटों से,
ओके, दरवाजे हैं, लकड़ी है, ठीक है, लकड़ियों से, सीमेंट से। तो ऐसे ये सब क्या हो गए, ये कंपोनेंट हो गए इसके, आपके घर के, ठीक है, हाउस के। ऐसे ही जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, तो वो क्या कहलाएंगे, उसके कंपोनेंट। या एक नेटवर्क में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ए सेंडर एंड ए रिसीवर। तो सबसे पहले तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें क्या होगा, एक तो सेंडर होगा, एक रिसीवर। नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, एक इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाए, और उसके लिए क्या चाहिए, एक सेंडर जो इन्फॉर्मेशन को भेजे और एक रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करे वाया सम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, किसी ना किसी चैनल, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। कम्युनिकेशन चैनल मैंने आपको बताया था अभी, जैसे वायर्स के थ्रू भी हो सकता है, वायरलेस के थ्रू भी हो सकता है। इट इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। फर्स्ट इज मैसेज, कोई ना कोई मैसेज, यानी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं जिसको हम ट्रांसफर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैसेज। मैसेज आर यूज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा। तो इंफॉर्मेशन या डेटा को जो हम ट्रांसफर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं। इट कैन बी एनी टेक्स्ट। अब जो मैसेज है वो क्या हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई साउंड भी हो सकता है, कोई जैसे ऑडियो भेजते हो आप, या कोई वीडियो भी हो सकता है, ठीक है, या इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो मैसेज में ये सभी चीज़ें हो सकती है, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स, साउंड्स, वीडियोस, इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये अलग अलग भी हो सकता है, इनमें से कोई एक चीज़ भी हो सकती है, दो चीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। सेंडर, सेंडर क्या होता है, अ डिवाइस विच इज यूज टू सेंडिंग द डेटा। तो वो कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर से आप डेटा को भेजते हो, सेंड करते हो, वो क्या कहलाता है, सेंडर कहलाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमीटर, और इसको हम ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। जो जिस कंप्यूटर से आप क्या कर रहे हो, जिस कंप्यूटर से आप डेटा को सेंड करते हो, विच इज यूज टू ट्रांसफरिंग डेटा, जो डेटा को ट्रांसफर करने के काम आता है। ए कंप्यूटर इज यूज एज ए सेंडर इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। जो कंप्यूटर होता है वो सेंडर का काम करता है, यानी भेजने वाले का काम करता है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब है एक इंफॉर्मेशन जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो उसमें जो जो लोग भी शामिल होते हैं वो सारे कुछ सब कुछ हर कोई चीज़ मिलके क्या बनाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट इज द रिसीवर। तो रिसीवर क्या होगा, वो डिवाइस, अ डिवाइस दैट इज यूज टू रिसीव मैसेज। वो कंप्यूटर जो उस मैसेज को रिसीव करेगा इज कॉल्ड द रिसीवर, उसको क्या बोलता है, रिसीवर। द रिसीवर कैन बी ए कंप्यूटर। अब जो रिसीवर है कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, ठीक है, या प्रिंटर भी हो सकता है। जैसे आप कोई कमांड देते हो प्रिंट की, ठीक है, कि मुझे ये प्रिंट कराना है, तो उसको कौन रिसीव करेगा, प्रिंटर रिसीव करेगा और आपको के लिए प्रिंट निकालेगा। तो प्रिंटर भी क्या होगा, रिसीवर। So usually a computer is also used as receiver in data communication system। तो इसी प्रकार कई बार कंप्यूटर भी होते हैं वो भी रिसीवर का काम करते हैं। जैसे आप कोई मैसेज भेजते हो, एक कंप्यूटर एक मेल भेजी, तो एक जिस कंप्यूटर में भेजी वो तो क्या होगा, सब सेंडर, और जिसने वो मेल रिसीव किया, यानी जिस कंप्यूटर के पास वो मेल गई वो कंप्यूटर क्या हो गया, रिसीवर। उसके बाद है मीडियम, द पाथ थ्रू विच द डेटा इज ट्रांसमिटेड। जिस रास्ते से क्या होता है, जो डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरी जगह पर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जिस पाथ से, जिस भी रास्ते से डेटा ट्रांसफर होता है वो रास्ता क्या कहलाता है, मीडियम। ओके, इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम। ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, उसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी बोल देते हैं। तो याद रखना, ट्रांसमिशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल एक ही बात है। सिंपली चैनल भी बोल देते हैं कई बार, और इसको सिंपली मीडियम भी बोल देते हैं। इट मे बी ए वायर। अब जो ये कम्युनिकेशन चैनल है वो क्या क्या हो सकता है, कोई वायर हो सकती है, ठीक है, या फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ये भी एक्चुअली वायर ही होती हैं, या टेलीफोन लाइन, या टेलीफोन लाइंस के लिए भी जो आप वायर ही यूज करते हो, एक्चुअली हैं तो क्या ये वायर्स ही हैं। तो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वायर्स हैं। ओके, फाइबर, इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के बाद में। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ते हैं एनकोडर और डिकोडर। ठीक है, ये क्या होते हैं, इन कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्यूटर्स आर यूज फॉर सेंडर एंड रिसीवर। कंप्यूटर को हम सेंडर या रिसीवर के रूप में यूज करते हैं। ए कंप्यूटर वर्क्स विद डिजिटल सिग्नल। अब जो कंप्यूटर होता है उसमें डिजिटल सिग्नल्स काम करते हैं। द कम्युनिकेशन चैनल यूजुअली यूज एनालॉग सिग्नल। लेकिन जो कम्युनिकेशन चैनल होते हैं ना, उनमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, एनालॉग सिग्नल्स
ठीक है, अब एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल सिग्नल तो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, वो होता है ऐसे 1 और 0 की फॉर्म में, है ना। आपने पढ़ा ना कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है क्या होता है, 1 0 0 0 1 0, तो बस सारा डेटा बस ऐसे ही होता है 1 या 0 की फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल फॉर्म। डिजिटल क्यों, क्योंकि 1 और 0 क्या है, डिजिट है। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है वो कैसा होता है, डिजिटल फॉर्म में। लेकिन जब ये डेटा जाता है ना वायर्स के अंदर से जाता है, ऐसे डिजिट की फॉर्म में नहीं जाता कि 1 चला गया 0 चला गया। वो कैसे जाता है, वो जाता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कैसे, जैसे वेव्स होती है ना, ये ऐसे ऐसे करके जाता है, ये वेव्स की फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर जो वेव्स आपने पढ़े होंगे, साइंस में पढ़े होंगे, तो जैसे जो वेव्स होती है, जब कोई भी चीज़ ऐसे लहर के रूप में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, वेव। ओके, एक लहर बनाती है ऐसे, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर। तो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो ओके, तो एनालॉग सिग्नल में जो एक क्रस्ट होता है उसको क्या माना जाता है, 1। और जो एक ट्रफ होता है नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, 0। तो जो डेटा होता है जाता 0 और 1 की फॉर्म में है, बट वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर फिर जाता है, डायरेक्ट 0 1 नहीं जा सकते। तो जो ये क्रस्ट और ट्रफ है इनको ही हम 0 और 1 समझते हैं, ठीक है। तो ये होता है एनालॉग सिग्नल। ओके, तो मैं एक बार ये जो मैंने बनाया है इनको रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो वेट ए मिनट। ओके, चलो आगे चलते हैं। सो एनकोडर एंड डिकोडर, अब हम पढ़ रहे थे, आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर्स जो होते हैं सेंडर और रिसीवर के रूप में यूज होते हैं। एक कंप्यूटर वर्क्स विद डिजिटल सिग्नल, जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल सिग्नल के साथ काम करता है। द कम्युनिकेशन चैनल यूज द एनालॉग सिग्नल, और कम्युनिकेशन चैनल जो वायर्स होते हैं उनके अंदर जो डेटा जाता है वो कैसे जाता है, एनालॉग सिग्नल्स के रूप में। द एनकोडर एंड डिकोडर्स आर यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम, इसीलिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर एनकोडर और डिकोडर का यूज किया जाता है टू कन्वर्ट सिग्नल्स फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। इसलिए जैसे डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो उन डिवाइसेस को जो ये कन्वर्ट करने का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनकोडर और डिकोडर। अब एनकोडर पढ़ते हैं क्या होता है। एनकोडर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम द सेंडर, जो डेटा को रिसीव करता है। सेंडर जैसे एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर के पास डेटा भेजा, तो दूसरे कंप्यूटर ने क्या किया, उस डेटा को रिसीव किया, तो वो क्या कहलाया, रिसीवर। तो रिसीवर जो होगा उसके पास क्या होगा, एक एनकोडर होगा in the form of digital signals, and it converts those digital signals into the analog signals that can be transmitted through the sorry ये उल्टा हो गया, that receives data, okay sorry, मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा। जो एनकोडर होता है वो क्या करता है, सेंडर से डेटा को रिसीव करता है। इट रिसीव्स डेटा फ्रॉम द सेंडर, जैसे एक कंप्यूटर जिसने डेटा को भेजना है वो उसके पास डेटा कैसा है, डिजिटल फॉर्म में, बट डायरेक्ट डिजिटल फॉर्म में तो भेज नहीं सकता ना। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में। तो उस एक डिवाइस होता है, वो डिवाइस क्या करता है, उस डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और वो डिवाइस क्या कहलाता है, एनकोडर। तो ये जो एनकोडर होता है क्या करता है, सेंडर से डेटा लेता है डिजिटल फॉर्म में और उसे एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है, और फिर आगे कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू यानी जो वायर्स के थ्रू सेंड कर देता है आगे, एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है। सो आगे लिखा, इट कन्वर्ट्स दोज डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, तो यही बात मैंने बताई है। नेक्स्ट इज डिकोडर। अब डिकोडर क्या होता है, वो डिवाइस जो दूसरे कंप्यूटर पर होगा, यानी जिसके पास डेटा गया रिसीवर के पास, ठीक है, उसके पास भी एक डिवाइस होगा, कौन सा, डिकोडर। तो ये जो डेटा गया एनालॉग सिग्नल में डायरेक्ट पहले कहाँ जाएगा, उस डिकोडर के पास जाएगा। ओके, तो डिकोडर उस डेटा को रिसीव करेगा, किस फॉर्म में आएगा वो डेटा, एनालॉग फॉर्म में। तो फिर वो उस एनालॉग फॉर्म को कन्वर्ट करेगा किसमें, डिजिटल फॉर्म में, और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद किसे दे देगा, रिसीवर, यानी उस कंप्यूटर को दे देगा कि ये लो डिजिटल डेटा आपका आ गया है। तो इस प्रकार
क्योंकि कंप्यूटर को तो डिजिटल डेटा ही चाहिए। ओके, और कंप्यूटर जो भेजता है वो भी डिजिटल डेटा होता है, उसको जो चाहिए वो भी डिजिटल डेटा। बट जो डेटा भेजा जाता है वो बीच में क्या होता है, एनालॉग सिग्नल। तो जब भेजते हैं तो वहां पर किस में कन्वर्ट करना पड़ता है उसको, एनालॉग में भेजते वक्त। तो वो डिवाइस जो डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है तो क्या कहलाता है, एनकोडर। और जो डिकोड करता है, मतलब जो एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करता है, वो क्या कहलाता है, डिकोडर। ओके। अब नेक्स्ट डिवाइस है मोडेम। अब मोडेम क्या होता है, मोडेम इज ए नेटवर्क हार्डवेयर एक्सटर्नल डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर। मोडेम भी एक डिवाइस होता है, हार्डवेयर डिवाइस, जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है विद केबल्स के साथ। मोडेम इज एन एब्रीविएशन फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। एक्चुअली जो ये मोडेम है, ये इस मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की शॉर्ट फॉर्म है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। देखो, मॉड्यूलेटर में से आप दो वर्ड लो, एम ओ, और डी मॉड्यूलेटर में से डी ई एम, पहले तीन जो कैरेक्टर्स हैं वो लो। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, मोडेम। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मोडेम। तो मोडेम का मतलब एक्चुअली क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। वेयर मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। तो जो मॉड्यूलेटर होता है ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। मतलब मॉड्यूलेटर क्या होता है, एनकोडर होता है। एंड डी मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स दीज एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल अगेन। और डी मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को, सॉरी, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में वापस कन्वर्ट करना। ओके, सो द इंफॉर्मेशन so the information stored in our computer is in the digital form, whereas when it is transmitted over the telephone lines it gets converted into analog waves with the help of modem. तो मोडेम की हेल्प से जो ये डेटा है एनालॉग में कन्वर्ट हो जाता है, विच देन अगेन गेट कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म एट द रिसीविंग बाय द मोडेम। तो फिर से दोबारा जो मोडेम होता है वो उसको एनालॉग डिजिटल में ही वापस कन्वर्ट कर देता है। तो मोडेम का काम क्या होता है, मोडेम का काम यही होता है कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में, डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना। इट इज़ ए डिवाइस दैट हेल्प्स कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसमिट डेटा अक्रॉस द नेटवर्क केबल। तो यही वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से डेटा ट्रांसफ़र हो पाता है किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, ठीक है, या केबल्स या वायर्स के थ्रू। तो मोडेम्स बहुत ज़रूरी है। मोडेम अगर आप नहीं है, डायरेक्ट आप वायर्स ली दो कंप्यूटर में कनेक्ट कर दोगे तो डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, मोडेम जरूर चाहिएगा, ठीक है। मोडेम्स कम इन डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्पीड्स दे ऑफर। मोडेम्स जो होते हैं वो अलग अलग स्पीड्स में आते हैं। ए मोडेम कैन प्रोवाइड 2 Mbps, 8 Mbps, 60 Mbps एंड सो ऑन। तो अलग अलग मोडेम्स जो होते हैं उनकी स्पीड अलग अलग होती है। 2 Mbps यानी 2 मेगाबाइट पर सेकेंड। ओके, 8 मेगाबिट पर सेकेंड। बाइट नहीं, बिट होता है, स्मॉल भी बिट को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल भी हो तो बाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड, ये एक सेकेंड में 2 MB डेटा को, 2 मेगाबिट डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। ये 8 मेगाबिट्स को और ये 16 मेगाबिट्स को एक सेकेंड में, ठीक है। तो अलग अलग स्पीड के साथ मोडेम्स आते हैं। केबल मोडेम्स आर दोज मोडेम्स विच आर कनेक्टेड थ्रू केबल्स एंड दे ऑफर द स्पीड अप टू 286 Mbps। तो कुछ केबल मोडेम्स भी होते हैं, ठीक है, यानी जो वायर से कनेक्ट होते हैं, ये केबल्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं और इनकी जो स्पीड होती है 686 Mbps तक की होती है, यानी 686 मेगाबिट्स पर सेकंड। तो बहुत तेज स्पीड वाले मोडेम्स होते हैं, ठीक है। कुछ मोडेम्स वायरलेस भी होते हैं, ओके, और कुछ वायर्ड वाले भी। तो एक्चुअली जो स्पीड ज़्यादा होते हैं ना, वो वायर्ड वालों की स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वायरलेस। ओके, अभी तक जो आए हुए हैं, हालांकि आने वाले टाइम में हो सकता है हम वायरलेस में भी इससे ज़्यादा स्पीड गेन कर लें, ठीक है। सो आज के लिए हम इस पार्ट में, ये आपकी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो इस पार्ट में हम यहीं तक चैप्टर को रीड करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को आगे रीड करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से, जितना भी मैंने पढ़ाया वहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके बेटा, सो आपको अब क्या करना है, आपको इस चैप्टर को, आपकी बुक है आपके पास, बुक में से इस चैप्टर को खुद से रीड करके देखना है। पहले वीडियो देखना है, फिर चैप्टर को खुद रीड करके देखना है, और इसके लास्ट में जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका ये यहाँ पर, ठीक है, तो
एक्सरसाइज दे रखी होगी, इस एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश करना, लेकिन तुक्के मत मारना। जिसका आंसर आपने वीडियो में देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसी का आंसर आपने टिक करना है, बाकी को मत करना। अभी हम चैप्टर अभी और भी आगे पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन फिर करना, ठीक है। खुद से ट्राई करने की कोशिश करना अपनी बुक में, बट जो आपको पक्का पता है उसी को करना, ठीक ठीक है। सो आपको फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।